Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. और मैं हूं डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये जो मेडिसिन है वो हम एलेन्स कीनोट में से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, खास करके हमारा जो पूरा ध्यान है वो रहेगा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इस मेडिसिन को एकेडमिकली देख रहे हो, मतलब कि आपका जो प्रूफ का एग्जाम है, दैट मीन्स कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फिर तो जो आपका AIPGT के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है वो क्लिनिक के अंदर हम बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज कि इसका जो आप देखोगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके जो सिम्टम्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं और वो बहुत सारे डिजीजेज में देखे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये मेडिसिन आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट में ही पूछी जाती है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो AIPGT में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज कि हम यहाँ पर एलेन्स कीनोट में से पढ़ रहे हैं, तो एलेन्स कीनोट इज द गोल्ड वन टू प्रिपेयर फॉर द AIPGT। ठीक है, तो इसका पहले कॉमन नेम हम देख लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो इट इज अडेप्टेड टू द पेल लीन पर्सन विद द लेग्स फ्लेबी मसल, फेस इज पेल एंड वैक्सी। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सारी चीजें देखी, तुमने ये पूरा जो लाइन है वो पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये पूरे लाइन के पहले जैसे हम देखते हैं एसिटिक एसिड, तो ये हमारा एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एसिड जितने भी एसिड है वो उन सब का मोस्ट लाइकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा ही होता है। जैसे कि खास करके पेलनेस, लीन थीननेस, ठीक है, लेग्स मसल फाइबर्स, राइट, ये सारी चीजें आपको एसिड ग्रुप में ही मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा एसिटिक एसिड वाला जो फिनोमेना है वो डिफर कैसे करता है थोड़ा सा, जैसे कि सारे एसिड ग्रुप की मेडिसिन है इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम देखोगे फ्लेबी मसल्स, ठीक है, और जो फेस है वो वैक्सी है, स्किन जो है वो थोड़ी सी वैक्सी है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है। जैसे तुम सल्फ्यूरिक एसिड देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, तुमको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन मिलेगी। और इवन तो दूसरे भी कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि ड्राइनेस कॉज करते हैं स्किन के ऊपर। जैसे तुम इन शॉर्ट हम कोई भी HCl है, कोई भी तुम घर में जो एसिड यूज करते हैं हम, ठीक है, सारी चीजें क्लीन करने के लिए, उसका जो तुम एक्शन देखोगे तो वो हम कहीं पर अगर एसिड गिर भी जाता है तो वो कैसा एकदम ड्राई प्लेस हो जाता है। उसी तरीके से तुम यहाँ पर अगर सोचने जाओगे तो स्किन शुड बी ड्राई, लेकिन यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है उसकी स्किन कैसी है, वैक्सी है। ठीक है, और मसल कैसे है, फ्लेबी है। ठीक है, लेग्स पर्सन है और फ्लेबी मसल्स है, राइट। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, पेलनेस, लीननेस, ठीक है, लेग्स मसल फाइबर्स, लेकिन यहाँ पर फ्लेबी मसल फाइबर्स है। ठीक है, और पेशेंट कैसा है, लेग्स है, और फेस कैसा है, पेल और वैक्सी है। ठीक है, मेरास्मस, देयर इज अ मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने देखा था एब्रोटोनम के बारे में, तो एब्रोटोनम के अंदर भी आपको मेरास्मस दिखा था। ठीक है, जो चिल्ड्रंस के अंदर खास करके हमने मेरास्मस देखा था, ओल्ड पीपल्स के अंदर हमने देखा था, राइट। यहाँ पर भी ये जो मेडिसिन है वो आप मेरास्मस की कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के जो सिम्टम है, दोनों के जो बेस है वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे हमारा एब्रोटेनम, जैसे यहाँ पर ही तुम देख रहे हो जो एलेन्स कीनोट होती है उसके अंदर जो सिमिलर सिम्टम वाली मेडिसिन होती है वो बाजू में लिखी हुई रहती है। पहली ही हमारी मेडिसिन है एब्रोटेनम, ठीक है, दूसरी है आयोडम, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरक्यूलिनम, राइट। तो जब हमने एब्रोटेनम देखा था तब भी हमने आयोडम, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरक्यूलिनम वहां पर लिखा रहता था। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या रहेगा कि जो हमारा जैसे एब्रोटेनम है तो उसका मेरास्मस क्यों होता था, ड्यू टू दी माल एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंट वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्शन जो है वो ब्लड के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, ब्लड के ऊपर ज्यादा है। उसके अलावा इसका जो इफेक्शन है वो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब सिम्टम्स आते हैं तब यहाँ पर
बच्चे को मेरास्मस की कंडीशन आती है और तब आप इस तरीके से इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो इन द क्लिनिक। आगे बढ़ते हैं, इसका जो फिजिकल जनरल्स देखते हैं। फर्स्ट थिंग विच इज हेमरेज। जैसे सारे एसिड है वो हेमरेज कॉज करते हैं, थोड़ा लेकिन थोड़ा या ज्यादा वो हेमरेज कॉज करते हैं, ठीक है। ये इनकी बहुत मतलब की बेसिक टेंडेंसी है, राइट। So from the every mucus outlet, that means कि जहां जहां पर म्यूकस लेयर है वहां वहां पर हेमरेज होता है। लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं कि नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग हो गया, स्टमक है, बाउल है, इवन दो यूट्रस है, ठीक है। तो इन सब के अंदर इनर लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, तो यहाँ पर से हेमरेज हो सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ मेडिसिन दे रखी है विच इज फेरम एंड मिलीफोलियम, ठीक है। तो इनके अंदर भी कैसा हेमरेज होता है, अगर हम पर्टिकुलरली फेरम और मिलीफोलियम के अंदर देखने जाएंगे तो उनके अंदर एक्टिव टाइप का हेमरेज होता है। एक्टिव टाइप इन द सेंस कि आर्टरी में से हेमरेज हो रहा है, आर्टरी में से ब्लड निकल रहा है जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हेमरेज कैसा है। आगे देखते हैं, देयर इज अ मेट्रोरेजिया, ठीक है। पेशेंट को मेट्रोरेजिया है, जैसे यूट्रस के अंदर मेट्रोरेजिया होता है, ठीक है। इट इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मेट्रोरेजिया के अंदर कि भाई पेशेंट को ज्यादा अमाउंट के अंदर जो हमारा पीरियड्स है, मेंसेस है, वो ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलता है। उसके अलावा देयर इज अ विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस इन द सेंस नोज के अंदर से जब हमें खून निकलता है उसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एपिस्टेक्सिस इज ऑलवेज फ्रॉम द आर्टेरियल ब्लड, ठीक है। जो एपिस्टेक्सिस होता है ना वो हमारी नोज के रूट के अंदर जो आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है, ठीक है, वहां से ये हेमरेज होता है। तो यहाँ से हमें आइडिया लगता है। और इवन तो जो मेट्रोरेजिया है, जो यूट्रस का हमारा हेमरेज है, वो भी हमेशा आर्टरी में से ही होता है। तो हमें यहाँ पर पता चला कि जो एसिटिक एसिड का हेमरेज है वो कैसा है, एक्टिव हेमरेज है, वो आर्टरी में से हेमरेज हो रहा है। दैट मीन्स इट इज ब्राइट रेड, ठीक है, ब्राइट रेड कलर का ये होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोस्ट्रेशन पेशेंट को हो रहा है, जैसे मेरास्मस की कंडीशन होती है जो हमने आगे लीन थिननेस देखी है, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंट को प्रोस्ट्रेशन रहता है, उसको छोटी भी अगर चीज हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा उसका इफेक्शन उसकी बॉडी पर देखने को मिलता है। आफ्टर द इंजरीज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी आपको ये चीज मिलती है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीजिया, ठीक है, या फिर तो एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीजिया हम देते हैं इन दी हॉस्पिटल्स, और एनेस्थेटिक्स जो हैं वो दूसरे सारे कुछ नशीले पदार्थ होते हैं, नार्कोटिक्स होते हैं, उनसे भी एनेस्थेटिक कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन है या फिर तो किसी की सर्जरी वगैरह हुई है और उनको एनेस्थीजिया दिया गया है, उसके बाद पेशेंट को प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, उसको वीकनेस आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तब भी आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो। थर्स्ट की हम बात करेंगे, देयर इज अ इंटेंस थर्स्ट, बर्निंग थर्स्ट, इंस्टेबल इवन फॉर द लार्ज क्वांटिटी इन द ड्रॉपसी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम है, ठीक है। ड्रॉपसी का मतलब क्या होता है कि पूरी जो हमारी बॉडी है वहां पर इडीमा हो जाना, स्वेलिंग हो जाना इन जनरल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉपसी। अब ड्रॉपसी की कंडीशन जो जनरल होती है उसके अंदर कॉमन सिम्टम ये होता है कि जब ड्रॉपसी की कंडीशन आती है तब पेशेंट को थर्स्ट नहीं लगती है, तब पेशेंट को पानी पीने का मन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पेशेंट को बहुत इंटेंस बर्निंग इनस्टेबल थर्स्ट है, और उसमें भी पेशेंट को लार्ज क्वांटिटी, दैट मीन्स कि एक पूरी बॉटल पेशेंट पानी पी जा रहा है, 2 बॉटल पानी पी जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो है कि इस तरीके की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तब आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डायबिटिक क्रोनिक डायरिया बट नो थर्स्ट इन द फीवर, राइट। अब यूजुअली क्या होता है कि जब फीवर की कंडीशन आती है, ठीक है, फीवर होता है किसी को किसी भी कॉज की वजह से होता है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि पेशेंट को फीवर की कंडीशन में थर्स्ट ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर क्या है, पेशेंट को थर्स्ट नहीं है, लेकिन पेशेंट को थर्स्ट कब है, ड्रॉपसी की कंडीशन के अंदर थर्स्ट है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये AIM-AGT में भी पूछा जाता है। कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन द बेड,
स्लीप बेटर ऑन दी बैक के लिए मेडिसिन रहेगी हमारी आर्सेनिक। लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड के लिए क्या कंडीशन है, कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन बैक। तो वो किस तरीके से सोएगा, उसके एब्डोमेन के ऊपर सोएगा, ठीक है, उल्टा होकर सोएगा पेशेंट। सेंसेशन ऑफ अ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग अ डिस्निया एंड रेस्ट बेटर लेइंग ऑन बेली, राइट। सिंपल सी चीज है। अब पेशेंट अगर आपको ये चीज नहीं बता रहा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आपको बोलेगा नहीं ऐसा कुछ मेरा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं जब भी सोने जाता हूँ तब मुझे बहुत अनईजीनेस लगती है, और रात में जब मैं उठता हूँ तो मैं मेरी बेली के ऊपर सोया हुआ रहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट आपको सिम्टम देगा। तो आपने समझ जाना है कि जब वो सोता है तब हम यूजुअली सुपाइन पोजीशन में ही सोते हैं, जो कि हमारे बैक के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जब वो रात में उठता है तब वो उसकी बेली के ऊपर सोया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ये सिम्टम मिल जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखेंगे। यहाँ तक के जो हमने सिम्टम देखे वो इन जनरल फिजिकल सिम्टम्स थे, ठीक है, जो कि आप एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो एज अ गाइडिंग सिम्टम्स लिख सकते हो, ठीक है। और अब हम जो मेन इसके सिम्टम्स आते हैं, विच इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, विच इज जीआईटी। जीआईटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा डायरिया। क्यों? बिकॉज कि हमने आगे ही देखा कि ये जो मेडिसिन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर काम करती है। जैसे हमने देखा कि यूट्रस के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये काम करेगी तो ये मेट्रोरेजिया कॉज करती है। और जब ये जीआईटी जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा जीआईटी का पूरा सिस्टम है, पूरा ट्रैक है। तो वहां पर जब ये इफेक्शन कॉज करता है, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये कॉज करता है डायरिया। देखिए डायरिया भी कैसा होगा, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट, इंड्रोप्सी, टाइफस, थेसिस विथ नाइट स्वेट्स, ठीक है। सिंपल सी चीज है। डायरिया कैसे होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, बिकॉज कि ये एसिड्स की टेंडेंसी है, ये एसिड ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो जहां पर भी कोई भी डिस्चार्ज कॉज करते हैं, ठीक है, इधर इट इज अ ब्लड, इधर इट इज अ म्यूकस, ठीक है, तो वो क्या ज्यादा अमाउंट में ही डिस्चार्ज कॉज करते हैं, बिकॉज दे इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन होता है तो वहां पर ज्यादा डिस्चार्ज ही निकलता है। इसीलिए यहाँ पर डायरिया कैसा है, कोपियस है, एग्जॉस्टिंग है, ग्रेट थर्स्ट है उसके अंदर, ठीक है। और जो डायरिया है विद इज अकम्पनिंग विद ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी मैंने आपको बता दिया कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग के साथ साथ पेशेंट को डायरिया है। टाइफस इन द सेंस टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड की कंडीशन है, उसके अंदर ऑफ कोर्स डायरिया होते हैं, तो वो कैसे होंगे, कोपियस होंगे और एग्जॉस्टिंग होंगे। थेसिस की कंडीशन हो रही है, थेसिस सिंपल शब्दों में कहूं तो टीबी, लंग का टीबी, ठीक है, तो उसके अंदर भी पेशेंट को डायरिया होगा, विच इज अकम्पनिंग विद डायरिया विद नाइट स्वेट, ओके। दूसरी चीज है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा सोर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है, इन द प्रेगनेंसी। तो ये क्या हो गया हमारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडा, ठीक है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडा। एंड इन शॉर्ट जो प्रेगनेंसी में पेशेंट को बहुत ज्यादा मॉर्निंग के अंदर वॉमिटिंग वगैरह रहती है, ठीक है, जो अर्ली हमारे मंथ होते हैं उसके अंदर पेशेंट को वोमिटिंग रहती है, उसके अंदर भी आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो। बर्निंग, वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है इन द क्लिनिक्स, राइट। सो देयर इज अ ट्रू क्रॉप की कंडीशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्रॉप के जो सिम्टम हैं वो हमारे बहुत बेसिक सिम्टम, जो कि हम कॉमन कोल्ड एंड कफिंग कहते हैं, ठीक है, या फिर तो किसी को कोल्ड नहीं है सिर्फ कफिंग है, ठीक है, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं इन द मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो भी है फ्रॉम द बेसिक, राइट, बेसिक बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन है तब भी आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो। देयर इज अ हिसिंग रेस्पिरेशन। हिसिंग मतलब कि
जैसे कुत्ता जो है वो हिस करता है, इस तरीके का जो उसका आवाज रहता है, उसी तरीके का रेस्पिरेशन पेशेंट का रहता है। वो जैसे ही एयर को अंदर लेता है, एयर को बाहर निकालता है, तब पेशेंट को इस तरीके का आवाज आता है पेशेंट के लंग्स में से, माउथ में से, ठीक है। देयर इज अ कफिंग विद द इनहेलेशन, ठीक है, कफिंग विद द इनहेलेशन, दैट मीन्स कि जो पेशेंट है उसे ऐसा लगेगा कि बहुत मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मेरे नोज को, मेरे थ्रोट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, ठीक है, तब भी आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो, राइट। जैसे हमने देखा कॉमन कोल्ड बहुत एक्यूट कंडीशन, और इसी लाइन के अंदर लास्ट में आपको दिख रहा है लास्ट स्टेज, ठीक है। लास्ट स्टेज जो होता है हमारा जो है कि पेशेंट का लाइक नियर टू डेथ का जो कंडीशन रहता है, उसके अंदर भी आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो। डेफिनेटली उस कंडीशन के अंदर आपको क्योर तो नहीं मिलेगा, बट जो पेशेंट है उसे अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। Inhalation of a vapor of a cider vinegar has been successfully used in the crop and malignant diphtheria, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रॉप जो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, वो भी आप क्योर कर सकते हो। साथ ही साथ मेलिग्नेंट इन द सेंस कैंसरस डिप्थेरिया भी अगर है तो वो कंडीशन भी यहाँ पर इस मेडिसिन से क्योर हो जाती है। आगे हम फीवर का देखते हैं, तो देयर इज अ हेक्टिक फीवर इन द सेंस कि जो हमारा फीवर है वो 7 to 8 डेज कंटिन्यूअस आया है, तो उसे हम हेक्टिक फीवर कहते हैं। देयर इज अ ड्राइनेस ऑफ द स्किन, हॉट स्किन, रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक एंड ट्रेंचिंग नाइट स्वेट, ठीक है। नाइट स्वेट जो है वो हमने आगे हम जब जीआईटी के सिम्टम पढ़ रहे थे हमने तब भी देखी थी, और यहाँ पर भी फीवर की कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को बहुत ज्यादा नाइट के अंदर ही स्वेटिंग रहती है, ठीक है। और यहाँ पर खास करके जो फीवर की कंडीशन है उसके अंदर आप देखोगे तो रेड स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, खास करके लेफ्ट चीक के ऊपर, तो ये इसका PQRS वाला हमारा सिम्टम आ जाता है, ठीक है। देयर इज अ नो थर्स्ट इन द फीवर, राइट, जो कि हमने आगे भी देखा था। लास्टली इसका कुछ रिलेशनशिप है, मतलब दूसरी मेडिसिन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेते हैं। तो इट एंटीडोट्स द एस्थेटिक वेपर्स, एस्थेटिक वेपर्स जो हैं उनको ये एंटीडोट कर देती है। दैट मीन्स कि अगर किसी ने एस्थेटिक वेपर्स का उसका एक्सपोजर हुआ है, तब आप फॉर एंटीडोट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, दैट पर्टिकुलर वेपर का जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसको एंटीडोट करने के लिए आप एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हो। फ्यूम्स ऑफ अ चारकोल एंड द गैस, ओपियम एंड स्टेमोनियम जो है वो उसको भी ये एंटीडोट करता है। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा इट फॉलोज वेल आफ्टर द सिंकोना इन हेमरेज आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी। दैट मीन्स अगर हेमरेज की कंडीशन है, अगर आपने सिंकोना जो है सिंकोना ऑफिसिनालिस चाइना जो है मेडिसिन आपने यूज करी है और उससे अच्छा खासा रिलीफ मिला है पेशेंट को, बट स्टिल आपने बाद में जो केस टेकिंग करा, देन यू कैन यूज द एसिटिक एसिड। सेम वे अगर ड्रॉप्सी की कंडीशन है उसके अंदर आपने डिजिटालिस यूज करी है, उसके बाद आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। इट एग्रावेट, ठीक है, ये किसके सिम्टम्स को एग्रावेट करता है, इन द सेंस कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर ये फॉलोइंग मेडिसिन आपने दे रखी हैं तो आपने एसिटिक एसिड नहीं देनी है, ठीक है। तो द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस, मर्कसोल, ठीक है, स्पेशली इन द हेडेक फ्रॉम द बेलाडोना। अगर आपने हेडेक के लिए बेलाडोना दे रखी है तो उसके बाद आपने एसिटिक एसिड नहीं देनी है, ठीक है। अगर आपने एसिटिक एसिड दी तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो अच्छी तो नहीं होगी लेकिन ज्यादा एग्रावेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन। तो होपफुली आपको जो है कि हमारा पूरा लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा एसिटिक एसिड के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।